Good morning, students. In our last class, we have discussed the addition of vectors and subtraction of vectors. And along with that, we have discussed three laws that are related to the vector addition. That is the parallelogram law, triangular law, and polygon law. Right? तो हमने वेक्टर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो पढ़ लिया, लेकिन अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स की कि हाउ वी कैन मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स। हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में कि वेक्टर्स को हम नॉर्मल अलजेब्रा से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, उसको सॉल्व करने के लिए एक स्पेसिफिक मेथड होती है दैट इज कॉल्ड द वेक्टर अलजेब्रा, राइट। सो वेक्टर अलजेब्रा का ही एक पार्ट है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, जिसमें हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट। So basically there are the two ways by which we can multiply the two vector quantities. First one is the scalar or dot product और दूसरा होता है vectors या जिसको हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, ओके। सो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स दो तरीके से आप वेक्टर्स को प्रोडक्ट करते हो, एक स्केलर वेक्टर्स स्केलर प्रोडक्ट, दूसरा वेक्टर प्रोडक्ट या जिसको डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। डॉट प्रोडक्ट को हम डिनोट करते हैं एक डॉट के सिंबल से और क्रॉस को हम डिनोट करते हैं क्रॉस के सिंबल से। अगर हम मैथ्स की बात करें तो 2 into 3 और 2.3 है ना, दोनों हम सिंबल यूज करते हैं मल्टीप्लाई के लिए। बट जब हम फिजिक्स की बात करेंगे तो फिजिक्स में इस क्रॉस का मतलब अलग होगा और इस डॉट का मतलब अलग होगा। सो यू हैव टू कीप इन माइंड कि हमको कहां पर डॉट लगाना है और कहां पर क्रॉस लगाना है, बिकॉज डॉट का मतलब डॉट प्रोडक्ट होता है, क्रॉस का मतलब क्रॉस प्रोडक्ट होता है, राइट। सो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं स्केलर या जिसको हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। लेट वी हैव टू वेक्टर्स और हमको उन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। सो लेट दैट टू वेक्टर्स आर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, राइट, वेयर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ बोथ द वेक्टर्स। देन अगर हम मुझे इन दो वेक्टर्स का सॉरी ये ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है वो वैल्यू है, मतलब उसका रिप्रेजेंटेशन है उन वेक्टर्स का, तो अगर मुझे इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है, सो इसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा दैट विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, जिसको मैं ए बी से डिनोट कर देता हूं, या आई कैन राइट इट एज लाइक दिस। दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट उन दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, एज वेल एज उन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है उस एंगल के कोसाइन के इक्वल होगा। सो वी कैन से दैट द प्रोडक्ट ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर is equal to the multiplication of magnitudes of two vectors and the cosine of angle between them। हमने क्या किया, ए वेक्टर और दो वेक्टर का ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों का हम प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। सो ए वेक्टर और बी वेक्टर का प्रोडक्ट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों के प्रोडक्ट के, और इसके साथ उन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है उस एंगल के कोसाइन के प्रोडक्ट के इक्वल, राइट। यहां से बेसिकली हमारे पास कुछ केसेस अराइज होते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं केस 1। देखो ए और बी की जो वैल्यू है वो दैट विल रिमेन कांस्टेंट, सो जो भी चेंजेस होंगे वो बेसिकली थीटा के कारण ही होंगे, राइट। तो थीटा की वैल्यू के अकॉर्डिंग हमारे पास कुछ केसेस जनरेट होते हैं। फर्स्ट वन इज व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। पहला केस जब हमारा थीटा कितना हो, 0 डिग्री हो, उस केस में ए डॉट बी की वैल्यू क्या आएगी दैट वी आर गोइंग टू सी नाउ। सो व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, सो cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, राइट। सो वी कैन गेट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर dot magnitude of b vector into cos 0 that is 1
so we will get a vector dot b vector. That is जब थीटा मैक्सिमम जब थीटा 0 डिग्री होगा उस केस में जो हमको मैग्नीट्यूड मिलेगा, जब उस केस में जब हम प्रोडक्ट करेंगे सो वी विल गेट द मैक्सिमम वैल्यू, राइट. So when theta is equal to 0, then the product dot product की जो वैल्यू होगी that is supposed to be maximum. इसका केस 2 हो जाएगा when theta is equal to pi by 2, right? जब थीटा की वैल्यू pi by 2 हो जाएगी उस केस में what will be the variations that we have to see now. So cos pi by 2 cos 90 की वैल्यू होती है 0. So we have to write here a dot b is equal to a vector b vector का magnitude into cos pi by 2. Cos pi by 2 is 0. So basically we will get a dot b is equal to 0. तो जब दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल होगा 90 डिग्री का, it means they are perpendicular to each other, right? दो एंगल्स के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं. तो जब दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो उस केस में उनका जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी 0. दैट इज a dot b is equal to 0 because cos pi is equal to 0. Now there we are going to discuss the third case, that is when theta is equal to 180 degree. So cos 180 की वैल्यू होती है, या इसको हम पाई के फॉर्म में लिख सकते हैं when theta is equal to pi. So cos pi की वैल्यू होती है, आपको पता है 90 तक पॉजिटिव चलता है, उसके बाद थीटा नेगेटिव चलता है, राइट. सो cos 180 की वैल्यू हो जाएगी -1. ओके, सो a डॉट b इज इक्वल टू a वेक्टर का मैग्नीट्यूड डॉट b वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू cos 180 डिग्री. a वेक्टर का मैग्नीट्यूड we have written as it is, b vector का magnitude we have written as it is as well, and here it is taken to be minus. So we will get minus of a vector and b vector. इसका मतलब the value that we are going to get here is minimum. तो जब दो वेक्टर्स के बीच में जो उनका डिफरेंस हो या जो थीटा हो, जब दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 180 डिग्री होता है, then the magnitude that we will get will be minimum. तब उन दोनों का प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड होगा that will be minimum, right? Now अब हम बात करते हैं स्केलर प्रोडक्ट के अलोंग. जब हम यूनिट वेक्टर्स कंसिडर करेंगे तो उन यूनिट वेक्टर्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे that we are going to see now. Okay, suppose let us consider a 3 coordinate system. एक 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने कंसीडर किया. ये हो गई x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड दिस वन इज द z एक्सिस. ओके, नाउ x एक्सिस के अलोंग हमेशा या जनरली हम जो यूनिट वेक्टर मानते हैं दैट इज i वेक्टर. y एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर मानेंगे वो j वेक्टर, और z एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर मानेंगे वो k कैप. इस सिंबल को हम पढ़ते हैं कैप, राइट. ये वाला जो सिंबल है दैट इज प्रोनाउंस टू बी द कैप सिंबल. ठीक है, सो आई कैप एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर, जे कैप वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर, एंड के कैप जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर्स. तो जब हम दो यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं दैट इज आई डॉट आई. दो क्वांटिटीज अगर दोनों में आप एक्स एक्स के करस्पॉन्डिंग सॉल्व कर रहे हो तो i डॉट i इज ऑलवेज इक्वल टू 1. हमको बेसिकली 9 चीजें निकालनी है. i डॉट j, देन i डॉट k, देन j डॉट i, j डॉट j, j डॉट k, देन k डॉट i, k डॉट j एंड k डॉट k. ओके, सो जब दोनों वेक्टर सेम हो दैट इज आई आई वेक्टर, जे जे वेक्टर, के वेक्टर, उस समय जो वैल्यू होगी दैट विल बी 1.
और बाकी सारे केसेस में वेदर इट बी आई डॉट जे, आई डॉट के, जे डॉट के, जे डॉट आई, के डॉट आई और के डॉट जे, बाकी सारे केसेस में जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। तो हम सिंपली याद कर सकते हैं कि जब दोनों यूनिट वेक्टर्स सेम हैं, दैट इज आई आई जे जे के, उसमें हम उसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा दैट विल बी 1। अदरवाइज जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबका जो डॉट प्रोडक्ट होगा दैट विल बी 0। सो इन दिस वे वी कैन सी द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स, राइट। दो यूनिट वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होगा इट कैन बी गिवन बाय this value. Now the next thing, the next second type of the vector product that we are going to see now, and that is the vector or cross product. Okay, the second type, that is the vector or cross product that we are going to see now, vector or cross product. Okay, so we will see that how we can solve, we can multiply the two vectors. Basically दो vectors को हम कैसे cross product calculate करेंगे, that we are going to see now. Okay, so again for this we have to consider two vectors, that is the a vector cross b vector. हमने दो vectors consider किए, a vector और b vector। दोनों के बीच में हमने क्रॉस का सिंबल लगाया क्योंकि क्रॉस डॉट वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम क्रॉस के साइन से। सो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। ओके, सो और इसके साथ एक यूनिट वेक्टर भी इंट्रोड्यूस हो जाता है, दैट इज एन के। बट सिंस यूनिट वेक्टर की वैल्यू 1 होती है तो इसलिए हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम किसी भी वेक्टर में यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई करें और 1 का मल्टीप्लाई करें तो हमको सेम चीज ही मिलने वाली है। सो आई कैन राइट इट एज साइन थीटा। सो वी कैन से दैट स्टूडेंट्स द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज, टू वेक्टर क्वांटिटीज इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द वेक्टर्स एंड the sign of angle between them, right? दो वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, उन दोनों का कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड, हमने मान लिया पहली वाली का ए वेक्टर, दूसरी वाली का बी वेक्टर, तो उन दोनों के प्रोडक्ट के ऑल्सो उसके साथ उन दोनों के बीच में जो एंगल है उस एंगल थीटा के साइन की वैल्यू के इक्वल होगा हमारा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए बी। That is the cross product of a cross b is equal to इन दोनों का magnitude into the sign of angle between the two vectors. Okay. Now also the same thing that we have discussed in the case of dot product, theta की value पे कुछ cases arise होंगे हमारे पास। So सबसे पहले हम case 1 ले लेते हैं, when theta is equal to 0 डिग्री, राइट। सो जब थीटा हमारा 0 डिग्री होगा उस केस में वी नो दैट साइन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, राइट। सो जब थीटा इज इक्वल टू साइन 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। साइन 0 इज 0। सो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर लूं, सो आई विल गेट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर into b vector का magnitude into 0 and ultimately we are going to get 0। तो जब दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 डिग्री है, या हम कह सकते हैं जब दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं। आपको पता है जब दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो उनके बीच का एंगल इज 0 डिग्री। सो जब दो वेक्टर, अच्छा ऑल्सो दे शुड बी मूविंग इन द सेम डायरेक्शन ऑल्सो। सो जब दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 डिग्री है तो उस केस में जो वेक्टर प्रोडक्ट होगा दैट इज सपोज टू बी 0। ओके, नाउ केस 2 वी आर गोइंग टू डिस्कस, दैट इज व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2। सो साइन 90 इज 1, राइट। आपको पता है साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, इट इज 1। सो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर into
बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन पाई बाय 2 एंड साइन पाई बाय 2 इज 1. So I can write a vector dot b vector into 1 is equal to a vector dot b vector, or we can say that it is the maximum value. So when two vectors are such that the angle between the two vectors is 90 degree, then in that case the cross product of two vectors will have the maximum value, that is a vector dot b vector, a vector का मैग्नीट्यूड डॉट b वेक्टर का मैग्नीट्यूड. ओके, अब अगर हम केस 3 कंसिडर करें, दैट इज व्हेन थीटा इज इक्वल टू 2 पाई, दैट इज 180 डिग्री, तो आपको पता है साइन 2 पाई भी क्या हो जाएगा, 0. सो उस केस में भी a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर क्या आ जाएगा, 0. मतलब जब दो वेक्टर्स पैरेलल हो आइदर इन द सेम डायरेक्शन और इन द अपोजिट डायरेक्शन, अगर एक वेक्टर ऐसे जा रहा है दूसरा ऐसे जा रहा है तब भी, और अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है उस केस में भी, दोनों के बीच का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा दैट विल बी ऑलवेज 0. ओके, सो दिस थिंग वी हैव गॉट फ्रॉम द above 3 cases that we have discussed now. ओके, अब इसी में हम देखते हैं कि जो यूनिट वेक्टर्स होंगे उन यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और कैसे उनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट. तो अगेन द सेम थिंग दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस केस. हमने एक 3D सिस्टम कंसिडर किया. ये एक्स एक्सिस हो गई, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस वन इज द जेड एक्सिस. एक्स एक्सिस के अलोंग एक यूनिट वेक्टर हमने कंसिडर किया दैट इज आई कैप. वाई एक्सिस के अलोंग एक यूनिट वेक्टर आपने कंसिडर किया जे कैप, और जेड एक्सिस के अलोंग एक यूनिट वेक्टर हमने कंसिडर किया के कैप. बेसिकली वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 9 quantities, that is I cap cross I cap, then I cap cross J cap, then I cap cross K cap. उसके बाद J cross I, J cross J and J cross K, then K cross I, K cross J एंड k क्रॉस k. वहां पे तो हमने सिंपली जो डायगोनल एलिमेंट्स थे उनको 1 1 पुट करके बाकी सबको 0 पुट कर दिया था, बट यहाँ पे थोड़ा सा देयर इज अ लॉजिक. तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं दैट वी विल सी नाउ. इसके लिए हम एक सर्कल कंसिडर करते हैं. हमने एक सर्कल बना लिया. यहाँ पे मैंने लिख दिया I, यहाँ पे मैंने लिख दिया J, और यहाँ पे आई हैव रिटन K. हम I से J पे गए, J से K पे गए और K से I पे गए. दिस इज द साइक्लिक ऑर्डर या क्लॉकवाइज, और ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, राइट. तो जब आप I से J, J से K से I जा रहे हो तो आप क्लॉकवाइज चल रहे हो, और जब आप अपोजिट मतलब I से K से J या J से I जा रहे हो तो आप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो. आई वुड इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट. सो जब भी हम अच्छा एक चीज और, जब भी सेम क्वांटिटीज हो तो इट इज ऑलवेज इक्वल टू 0. दैट इज I क्रॉस I, J क्रॉस J एंड K क्रॉस K आर टेकन टू बी द 0 हियर. मतलब डॉट में जो चीज 1 थी वो यहाँ पे सिंपली 0 हो गई. अब इसके बाद बचा ये बाकी की टर्म्स. तो बाकी की टर्म्स के लिए हम देखते हैं जब भी हम साइक्लिक ऑर्डर में चलते हैं तो हमको मिलेगा हमेशा 1. तो I क्रॉस J मतलब हम साइक्लिक चले, सो वी हैव गॉट 1 हियर. देन I क्रॉस K, I से K मतलब एंटी क्लॉकवाइज हो गया, उल्टा हो गया, तो इसको भी छोड़ देते हैं. देन J से I अगेन एंटी क्लॉकवाइज, देन J से K गए क्लॉकवाइज, सो वी हैव गॉट 1 हियर. देन K से I अगेन वी हैव गॉट क्लॉकवाइज, तो ये आ गया हमारे पास 1. अच्छा, इसकी वैल्यू 1 भी होती है, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं I क्रॉस J इज इक्वल टू K, J क्रॉस K इज इक्वल टू I, और K क्रॉस I इज इक्वल टू J. मतलब जो भी यूनिट वेक्टर यहाँ पे एब्सेंट है हम उसकी जगह पे
वन की जगह पे हम वो वाला यूनिट वेक्टर भी लिख सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपसे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी, अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट वन है तो वहां पे हम वन पुट करेंगे, अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के वेक्टर है तो वहां पे हम के वेक्टर पुट करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस। अच्छा, अब बात कर लेते हैं जो बची हुई टर्म्स हैं। तो बची हुई टर्म्स मतलब जब हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो वहां पे हम लेंगे -1। तो आई से के, आप आई से के आए मतलब आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आए, तो जब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आए सो वी हैव टू टेक -1 हियर। जे से आए, जे से आए इज अगेन एंटी क्लॉकवाइज, सो वी हैव रिटन -1 हियर। के से जे, के से जे जब हम गए तो अगेन वी हैव गॉन एंटी क्लॉकवाइज, सो वी हैव टू राइट -1 हियर। ऑल्सो वी कैन राइट हियर जो भी एब्सेंट है, दैट इज आई और के प्रेजेंट है तो जे एब्सेंट हो गया और उसको हमको माइनस में लेना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे जे और आई प्रेजेंट है तो के एब्सेंट है, इसको हमको माइनस में लेना पड़ेगा। और यहाँ पे के और जे प्रेजेंट है, दैट इज आई एब्सेंट है, तो इसको हमको नेगेटिव लेना पड़ेगा। सो इन दिस वे वी कैन सी द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ the unit vectors along the three coordinate system, that is I cap, j cap and k cap. So this is the most important topic of this chapter, that is the vector product. इसका theory और theory से ज़्यादा actually the numericals are more important. So this was the theory part. In our next class we will discuss some of the numericals that are based on the वेक्टर प्रोडक्ट्स, जिसमें हम स्केलर प्रोडक्ट्स को अलग से डिस्कस करेंगे एंड देन वेक्टर प्रोडक्ट्स। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास स्टूडेंट्स। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डू some numericals that are based on the products of the vectors. Thank you.